सिर्फ हाथ को पकड़ना ज़रूरी नहीं होता, बल्कि उस हाथ को हमेशा थामे रखना बहुत ज़रूरी होता है। आप अपनी ज़िंदगी में हर किसी को उतनी जगह दो जितना वो तुम्हें देता है, वरना या तो तुम खुद रोओगे या तो वो तुम्हें रुलाएगा। इसी मोटिवेशन थॉट के साथ आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं आप लोगों के साथ। तो ये देखिए, मॉर्निंग का टाइम है और आज हम थोड़ा सा लेट हो गए थे उठने में, क्योंकि बाबू भी उठ गया था, फिर उसने उठने नहीं दिया था। तो हम यहाँ पे लगा रहे हैं पोछा। झाड़ू हमने लगा ली है पहले ही, अभी लगा रहे पोछा। मन तो नहीं था, झाड़ू लगा ली पर मन नहीं हो रहा था कि हम पोछा लगाएं, फिर भी हमने पोछा लगा लिया। मन मानता नहीं है, क्योंकि रोज़ ही पोछा झाड़ू पोछा लगाते हैं, क्लीनिंग करते हैं हम। तो फिर अगर एक दिन भी मन करे कि चलो रहने दो, थोड़ा सा आलस आता है, पर उस आलस को हटा के फिर भी हम लग जाते हैं काम पे, क्योंकि खुद को ही अच्छा नहीं लगता है। अगर पोछा वगैरह ना लगे तो अजीब सा लगता है कुछ कमी सी रह गई है घर में। अगर एक काम भी हम ना करें रूटीन का, जो भी डेली रूटीन में हम करते हैं, अगर एक काम भी छोड़ दे तो खुद के मन को ही अच्छा नहीं लगता है पता नहीं क्या अधूरा सा रहेगा। तो हमारा झाड़ू पोछा और ये सब काम हो गए और हम नहा के भी आ गए हैं। तो यही है कि हमारी यही डेली रूटीन के काम होते हैं, जिनकी वजह से हमारा घर साफ़ सुथरा रहता है। वरना अगर हम ऐसे ही रहने दें, चलो छोड़, हम कहें कि चलो छोड़ दो कल कर लेंगे, तो फिर ऐसा नहीं होता, फिर वही घर गंदा सा हो जाता है। इसलिए रोज़ ही कर लेने चाहिए रोज़ के काम। तो फिर हमने लगा दिया था फिर पोछा, मन नहीं माना तो हमारा। तो ये देखिए, हम नहा के भी आ गए और ये कपड़े भी हमने हाथ ही हाथ धो दिए, क्योंकि थोड़ा सा लेट हो गए थे, 7 बज गए थे। फिर पूजा वगैरह करके हम आ गए हैं किचन में यहाँ पे। तो आज हम बनाएंगे आलू की सब्ज़ी, क्योंकि सब्जियां हैं नहीं, अभी दालें वगैरह हैं सुबह को, लेकिन दाल इतनी अच्छी लगती नहीं है। शाम को या दोपहर में ही दाल अच्छी लगती है। तो हम आज बनाएंगे ये आलू की सब्ज़ी, इसलिए चलो आलू को काट लेते हैं। फ़िलहाल तो अभी छील रहे हैं, आलू को छील लेते हैं अच्छे से। और थोड़ी रसे वाली सब्ज़ी बनाएंगे, बिल्कुल सूखी नहीं बनाएंगे, हमें तो सूखी ही अच्छी लगती है आलू वगैरह की सब्ज़ी। आलू है, कटहल है, लेकिन हमारे पतिदेव को सारी सब्ज़ियाँ रसीली अच्छी लगती हैं, तरी वाली। तो उनके चक्कर में थोड़ी तरी वाली बना लेते हैं। मुझे ज़्यादातर सूखी पसंद है, कुछ सब्ज़ियाँ हैं जो मुझे रसीली अच्छी लगती हैं, रसे वाली। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई में तेल डाल दिया और उसमें डाल देंगे साबुत धनिया, लाल मिर्ची तोड़ के और जीरा, यही सब डाल देंगे। और फिर टमाटर डालेंगे उसमें, 1-2 टमाटर डाल के उसी में डाल लेते हैं ये मसाले जो हमने टमाटर काट के रख लिए। इसमें मसाले डाल लेंगे सभी, हल्दी मिर्च नमक, जो डेली यूज़ वाले मसाले होते हैं बस वही डालेंगे। ज़्यादा कुछ खास नहीं हो रहा है, खास सब्ज़ी नहीं बन रही है, बस सिंपल सी सब्ज़ी बना रहे हैं आलू की। तो बस यही इसी तरह से छौंक देंगे इसको और बना लेंगे। तो वो ये हाथ के हाथ जो काम हो जाते हैं वो हो ही जाते हैं, अगर छोड़ दो उनको कि बाद में कर लेंगे, फिर बाद में इतनी जल्दी नंबर नहीं आता है। छोटे बच्चों में तो बिल्कुल ही नंबर नहीं आता है, कोई भी काम हो। अगर हम सुबह को कपड़े छोड़ दें तो फिर वो छूट ही जाते हैं, फिर शाम को जाके नंबर आता है, वो भी बच्चों का रोना धोना लगा रहता है। तो फिर हम सोचते हैं चलो हाथ के हाथ धो देते हैं, धुल जाएंगे तो धुल ही जाएंगे, थोड़ा लेट हो जाएगा, क्या लेट, फिर भी लेट नहीं होता है, क्योंकि गर्मियों का टाइम है। गर्मियों में ऐसे कपड़े नहीं होते हैं कि ज़्यादा टाइम लगे धोने में, फटाफट धुल जाते हैं, हल्के फुल्के कपड़े होते हैं। सर्दियों में होते हैं ढेर सारे कपड़े, गर्म कपड़े होते हैं, तो उसमें ज़्यादा टाइम लगता है। तो वो तो हम फिर इकट्ठे ही धुलते हैं, सबके इकट्ठे हो जाते हैं, तो मशीन से ही धुलते हैं। और अभी तो हाथ ही से धो देते हैं, हाथ से धुल जाते हैं सारे कपड़े, थोड़े थोड़े जो भी होते हैं अपने धो देते हैं, और बच्चों के एक आध जो होते हैं वो धोते हैं बाद में। बच्चे नहाते हैं तो फिर उनके हो जाते हैं, फिर वो बाद में धो देते हैं। तो यही है। फिर ये देखिए सब्ज़ी हमारी छुप गई, उसमें हमने डाल दिया पानी और इसको ढक के बनने देते हैं। तब तक हमारी ये सब्ज़ी बनेगी, तब तक हम लगा लेते हैं आटा। तो चलिए इसको ढक देते हैं। यहाँ पे आटे को हमने छान लिया है, इसको गूँध लेते हैं और ये पराठे बनाएंगे, आलू के साथ में बनाएंगे पराठे। और हम हाउस वाइफ की यही कुछ आदतें होती हैं जिनकी वजह से उनका घर साफ़ सुथरा दिखाई देता है। अगर वो ये मतलब काम धाम है जो उनकी साफ़ सफाई की, अगर हम ढील डाल दें उसमें, एक दिन भी ना करें, तो फिर वही घर हमारा गंदा लगने लगता है। इसलिए डेली के काम है वो डेली कर लेने चाहिए। कभी चलो एक आध दिन बीच में छूट जाए तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन 2-4 दिन तक अगर वही काम नहीं करो, जैसे कि झाड़ू पोछा, झाड़ू तो लगानी होती है। अगर पोछा है, सोचो चलो झाड़ू तो लगी गई, पोछा ना लगाएं, अगर पोछा नहीं लगाएंगे तो फिर वही घर गंदा लगता है। बच्चों में तो कुछ ज़्यादा ही गंदा लगता है, बच्चे क्योंकि जो भी चीज़ खाते हैं इधर उधर गिराते रहते हैं, तो फिर वो घर गंदा हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा गंदा लगता है।
तो मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है गंदा। हाँ, बच्चे जहाँ फैलाते हैं मैं वहीं की वहीं साफ़ कर देती हूँ तुरंत की तुरंत, तो फिर साफ़ रहता है। तो मेरी इन्हीं आदतों की वजह से मेरा घर भी साफ़ सुथरा रहता है। तो देखिए यहाँ पे सिक गई हमारी रोटियाँ और ये आटा हमने इसमें करके रख दिया है बर्तन वाले डब्बे में। और स्लैब को भी हम हाथ के हाथ साफ़ कर लेंगे, ये पराठा भी सेक देंगे साथ में ही। तो चलिए इसको भी सेक लेते हैं, स्लैब वगैरह को भी साफ़ कर देते हैं। और आजकल तो गर्मी तो बढ़ती ही जा रही है, कम होने का नाम ही नहीं ले रही। इतनी उमस वाली गर्मी हो गई, बारिश भी हो नहीं रही है। हमारे यहाँ तो बारिश हो ही नहीं रही इस बार। वैसे तो हर साल इतने अच्छे से बारिश होती है, ज़रा सी गर्मी होती है तो फिर बारिश हो जाती है, अच्छा खासा मौसम हो जाता है। लेकिन इस बार पता नहीं क्या हो गया, बारिश ही नहीं हो रही है। और ये देखिए हमारी सब्ज़ी भी बनकर तैयार हो गई है। तो आज तो हल्की सी बूंदें गिरी थी, लेकिन उसके बाद इतनी ज़्यादा उमस हो गई है, बिल्कुल चिपचिप वाली मतलब गर्मी हो रही है। शरीर चिपचिप पे होने लगता ना, उस टाइप की गर्मी हो रही है, बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं हो रही है। इसी वजह से सुबह को मतलब एनर्जी नहीं रहती है शरीर में, गर्मी की वजह से बहुत ज़्यादा वीकनेस होती है, मतलब अजीब ही लगता है, बिल्कुल एनर्जी नहीं रहती है शरीर में। लेकिन फिर भी हम मतलब आलस को हटा के काम में लग जाते हैं, क्योंकि नहीं करेंगे तो वही काम हमारे बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे और टाइम भी हो जाएगा, पूरा दिन फिर उसी काम में लग जाएगा। इसलिए फिर हम सोचते हैं चलो सुबह सुबह कर ले, जो काम सुबह सुबह हो जाते हैं फिर वो हो ही जाते हैं, क्योंकि बाद में नहीं हो पाते हैं। इसलिए सुबह सुबह मैं कर लेती हूँ, सुबह सुबह सारे काम हो जाते हैं अच्छे से। इतनी गर्मी भी सुबह सुबह नहीं लगती, जितनी जल्दी हम लोग उठेंगे उतनी जल्दी हमारे काम निपट जाएंगे। इसलिए जल्दी उठने की कोशिश भी मैं करती हूँ, उठती भी जल्दी हूँ। कभी कभी हो जाता है लेट बाबू के चक्कर में, क्योंकि वो उठ जाता है साथ में, फिर वो छोड़ता नहीं है जल्दी, उसको फिर सुला के फिर उसके बाद उठते हैं हम। तो ये देखिए हमारे यहाँ पे ये गैस वगैरह भी हमने साफ़ कर दी, अच्छे से क्लीन कर दिए, और ये सूखे कपड़े से भी पोंछ देंगे, साबुन लगा के अच्छे से हमने इसको साफ़ कर दिया है। और बर्तन हैं, ये बर्तन भी हम धो लेंगे, साथ ही साथ बर्तनों का भी काम हमारा निपट जाएगा। ये पानी का डब्बा भी खाली हो चुके हैं, बोतल डब्बे, इनको भी पहले बर्तन धो लेते हैं, फिर ये डब्बे हैं इनको साफ़ करके इनमें पानी भर लेंगे। तो चलिए बर्तनों को धो लेते हैं जल्दी जल्दी से। और ये हमारा तवा है ना, इसको जब तक ईंट से ना घिसो तब तक ये साफ़ नहीं होता है, इसको ईंट से घिसना पड़ता है। कढ़ाई वगैरह तो मैं बिल्कुल नहीं घिसती हूँ ईंट से, क्योंकि उससे स्क्रैच पड़ जाते हैं कढ़ाइयों में, तो मैं बिल्कुल भी नहीं घिसती हूँ ईंट से। बस मिट्टी होती है ना, मिट्टी से साफ़ करते हैं और उससे कढ़ाई बहुत अच्छे से साफ़ हो जाती है, मिट्टी से जो होती है रेते वाली मिट्टी ना, उससे। और ये देखिए बर्तन भी हमारे धुल चुके हैं, ये सिंक वगैरह इसको भी साफ़ कर देंगे, उसके बाद डब्बे धो लेंगे पानी वाले। तो ये सिंक को भी साफ़ कर देते हैं अच्छे से। मिट्टी से कढ़ाई एकदम चमक जाती है, बहुत ही अच्छे से चमक जाती है, बस थोड़ा सा घिसना पड़ता है उसको, बस साफ़ हो जाती है अच्छे से। तो ये देखिए ये डब्बे भी हम धो लेते हैं अच्छे से, क्योंकि इनमें भरना है पानी, फिर पानी चला जाएगा। वैसे तो नहीं जाता है, लेकिन कभी कभी चला जाता है, तो डर लगता है कहीं चला ना जाए और पानी भर ना पाए हमारा, और पानी चला जाए तो फिर कहाँ से लाएंगे पानी पीने के लिए, क्योंकि यहाँ पे नल वगैरह तो होते नहीं हैं। और यहाँ पे ये आता है टंकियों का पानी, ट्यूबवेल का मतलब जो भी होता है वो आता है। और यूपी साइड में तो नल वगैरह सभी होते हैं, ज़मीन से पानी आता है ताज़ी ताज़ी। गर्मियों में मतलब ठंडा ठंडा पानी मिलता है वहाँ तो, और ठंडों में गरम गरम पानी आता है ताज़ी जो होता है। यहाँ तो गर्मियों में गरम मिलेगा, ठंडों में ठंडा मिलेगा, ऐसा होता है। और ये देखिए यहाँ पे अन्नू कर रही है पढ़ाई, इनके पिताजी करा रहे हैं पढ़ाई। और ये पढ़ाई करने में आजकल बड़े नखरे कर रही हैं, इन्हें छुट्टियाँ क्या मिल गई, पढ़ना तो बिल्कुल भी नहीं चाह रही हैं। होमवर्क तो इतने दिन हो गए होमवर्क पूरा नहीं कर रही हैं, बहुत कहते हैं इनसे, पर ये बैठती नहीं है लेके, और हम मारना चाहते नहीं हैं, लेकिन ये प्यार से बात मानती नहीं है बिल्कुल। ये देखिए इनका गुस्सा, ये अपना सर फोड़े ले रहे हैं ज़मीन में मार मार के, इनका गुस्सा ऐसा ही है, इनको गुस्सा आता है तो ये सर अपना ज़मीन पे मारते हैं, मुंह और सर ज़मीन पे मारते हैं बहुत तेज़ तेज़ से, बिल्कुल भी नहीं सुनता है। ये भी दोनों बच्चे हमारे ऐसे ही हैं, गुस्से बहुत गुस्से वाले बच्चे हैं दोनों, बहुत गुस्सा करते हैं। फिर हम ऐसे ही छोड़ देते हैं, हम कहते हैं रो लो, बस खुद ही शांत हो जाओगे, मारो ज़मीन में सर मारो, क्या करोगे। ये देखिए ये है दोपहर का टाइम, तो यहाँ पे जो आइसक्रीम एक बची थी वो ही खा रहे हैं हम लोग, एक दो बची थी, एक अन्नू खा रही है, एक ये बाबू के लिए ले आए थे तो बाबू खा रहा है। फिर अभी तो मेरे हाथ में, फिर वो अपने हाथ में ले लेगा, छीन लेता है खुद से खाने के लिए, फिर मुझे खिलाएगा और खुद भी खाएगा।
तो चलिए इसी के साथ वीडियो का एंड करते हैं। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और कमेंट्स में बताना आप लोग को हमारी वीडियो कैसी लगती है और आप कहाँ कहाँ से देखते हैं हमारी वीडियो। अगर चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। ओके, राधे राधे।